देखो चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। बेटा मोशन क्या होता है? अब बोलेंगे सर आपने पहला चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और आप लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताना शुरू कर दिए। देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम सुबह पढ़ेंगे, तो आपको पता लग जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन होता क्या पहली बात। तो मोशन क्या है एक बार जरा चेक करते हैं। यही क्या है? मोशन। क्या है ये? मतलब कोई चीज कैसे चल रही है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को कैसे चेंज कर रही है, वही आपका मोशन है। ज्यादा नहीं घुसेंगे, इसको मैं आपको मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, तब आपको बता दूं। ठीक है, इतना ज्ञान पता लग गया मोशन क्या है। चलना, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बार बार क्या करना, चेंज करना, यही क्या होता है हमारा। जैसे टाइम क्या हो रहा है, 4:43 में मैं यहां था, और 4:44 पे मैं कहा आ गया, तो क्या हो गया? टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी तरीके से हमारे न्यूटन्स जी ने, किसने? उन्होंने मोशन को ऑब्जर्व करा। किसको ऑब्जर्व करा? और उसके हिसाब से उन्होंने 3 नियम दिए मोशन के। क्या इतने नियम दिए? इस चैप्टर में बेसिकली हम लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एफडीडी के बारे में पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और तब जाके हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। करीबन 10 से 12 लेक्चर लगेगा खत्म होने में। तो सबसे पहले हम यहां क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के लॉ। क्या? न्यूटन्स पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है? क्या है पहला नियम? चलिए आपसे हम कुछ पूछते हैं, इनर्शिया क्या है आप भी बताइए। देखो मैं भागना नहीं है कि जल्दी सिलेबस खत्म करो, घंटा कुछ फायदा नहीं हो, ऐसे पढ़ना है ताकि कुछ भेजे में भी जाए, वरना पढ़ाते तो सब हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। तभी आएगा जब हम टाइम देके पढ़ेंगे। हमने क्या बोला है? हम सितंबर या अगस्त के लास्ट तक, हद से ज्यादा सितंबर तक अपना 11-12 दोनों का सिलेबस फिजिक्स में निपटा देंगे। कैसे? क्योंकि 4 घंटे की क्लास रेगुलर चल रही है फिजिक्स की, तो मतलब निश्चित होके अगस्त से सितंबर तक आपका 11 और 12 दोनों का सिलेबस पूरा हो जाएगा, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का, झंझट खत्म। और उसके बाद हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लगाएंगे 4 महीने में। जेई का पेपर जनवरी में है, हम क्या लगाएंगे? मॉक टेस्ट लगाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट करेंगे, करीबन एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगाएंगे, 3-3 घंटे के, सॉरी 2-2 घंटे की फिजिक्स केमिस्ट्री का है ना हमारा, तो 2-2 घंटे के मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो रोज डेली 2-2 करेंगे ना सितंबर के बाद, लगातार 4 महीने में कितने मॉक टेस्ट हो जाएंगे? 1 महीने में 60 और 4 महीने में 240। ये तो बहुत ज्यादा हो गए। अगर हम करीबन 100 मॉक टेस्ट भी लगा लेते हैं ना पेपर जाने से पहले, उनका एनालाइज कर लेते हैं, तो हमारे जेई में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, जेई हो नीट हो कोई सही दे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इनर्शिया क्या है ना? इनर्शिया क्या है आप भी बताइए, इनर्शिया क्या है? आप सोचिए जरा, 1 मिनट का समय दिया, इनर्शिया क्या है सोचो, क्या है इनर्शिया? अरे भैया हिंदी मीनिंग थोड़ी ना बोला है, फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान। मेंटल इनर्शिया का मतलब नहीं पूछा मैंने, इनर्शिया क्या है? आप सब ड्रॉपर में हैं, ये ड्रॉपर में है, ये 11th क्लास के हैं, आपको पता होना चाहिए, 9वीं 8वीं में पढ़ा है, ड्रॉपर को तो पता ही होना चाहिए पहली बात क्या है इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? 9वीं क्लास के बच्चे को भी पता है इनर्शिया क्या है, और आपको नहीं पता इनर्शिया क्या है। इनर्शिया बताओ। तो कुछ नहीं पता, मतलब इनर्शिया के बारे में भी नहीं है, बिल्कुल ही वीक। तो इनर्शिया क्या है देखिए, हमने कोई ऊंचाई से फेंका तो वो है इनर्शिया। अच्छा, क्या आप समझ आए इनर्शिया क्या है?
मतलब ये इनर्शिया है। अरे मेंटल हो, वापस जाना आना जाना, क्या ये इनर्शिया होता है? ऐसा कब पढ़ा हमने? क्या है इनर्शिया? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फोन टेस्ट पे है, उठा के यहाँ रख दिया, क्या है इनर्शिया? अच्छा, ये यहाँ था, इसको यहाँ रख दिया, ये अभी इसमें है, फिर चल रहा है, फिर उड़ रहा है, फिर यहाँ आ गया, एक जगह से दूसरी जगह आना हो इनर्शिया। इन्हें अभी भी नहीं आया। क्या आपको पता लगा इनर्शिया क्या है? देखो, ये चश्मा मेरे हेड पे है, तो ये वहीं पे रहना चाहता है। ये कहाँ पे रहना चाहता है? यहाँ पे रहना चाहता है ना। या ये वाला डस्टर जिसमें है ही नहीं, ये जो डस्टर है ये रेस्ट पे, ये डेस्क पर है, तो किस पे रहना चाहता है? डेस्क पे रहना चाहता है। आप कुर्सी पे बैठे हो तो आप किस पे रहना चाहते हो? कुर्सी। ये ब्लैक बोर्ड दीवार पर है तो किस पे रहना चाहता है? ये लिखे हुए अक्षर व्हाइट बोर्ड पर है तो किस पे ही रहना चाहते हैं? इसका मतलब कुछ समझ नहीं आया कि जो चीज जैसी है वैसे ही रहना चाहते हैं, वही इनर्शिया है। अगर स्टूडेंट की भाषा में कहें तो लेजीनेस, या वो एक इनर्शिया हो सकता है। हम कितने भी फेल हो जाए, कितने बार भी फेल हो जाए, हम कितने बार भी फेल हो जाए, हम वैसे के वैसे ही, हम पास होना नहीं चाहते, हम सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते, हम सारा होमवर्क करना नहीं चाहते। तो ये सब क्या है? मतलब कोई चीज जैसी है वैसी रहना चाहे। इनर्शिया क्या है? अभी समझ नहीं आया क्या है इनर्शिया? बताओ। जो चीज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, इसी को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? वही लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब अगर मैं रेस्ट में हूं, अगर मैं मोशन कर रहा हूं, अगर मैं भाग रहा हूं, इसी को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो समझ आया पहला नियम न्यूटन? क्या समझ आया? लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे पेड़ खड़ा है, वो खड़ा है। हाँ, तो देखो उसका डेफिनेशन क्या लिखा है? An object is at rest, stays at rest. An object is rest and stay at rest. And an object in motion stay in motion until unless acted by a force. अरे भैया मैं इधर कब गया? जब मैंने अपने ऊपर एक फोर्स लगाया। इस वाली चीज को मैंने उठा के ऊपर रखा, इसका मतलब मैंने उस पर क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। क्या इसका इनर्शिया डिस्टर्ब हुआ? अरे कहा, पहले यहां था, मेरे कहा गया? तो इनर्शिया क्या हो गया? जब तक मैं किसी भी वस्तु पे फोर्स ना लगाऊं, क्या जैसे ये ऐसा, तब तक वो वस्तु वैसे के वैसे ही, इसी को ही क्या बोलते हैं? इनर्शिया। लॉ ऑफ अनटिल अनलेस एक्टेड बाय अ फोर्स। जब तक हम फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है। देखो बाइक चल रही है तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ब्रेक दबाना ही पड़ता है। अगर ब्रेक नहीं दबाएंगे तो उसका इनर्शिया डिस्टर्ब, और बाइक कभी भी नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब अगर इनर्शिया को बदलना है, इनर्शिया को डिस्टर्ब करना है, तो हमें बाहर से क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना। इसका मतलब इनर्शिया कब समझ पाएंगे? जब उस पर कोई फोर्स ना लगे, तब वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। इसी को हम न्यूटन का पहला नियम मीन्स की लॉ ऑफ इनर्शिया कहते। तो यही समझ आता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं चाहेंगे बदलना, तब तक हम किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकते। तो ये सही है, लॉ ऑफ लेजीनेस कह सकते हैं हम। इनर्शिया को क्या बोल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी तरफ से बोल दें। क्या बोल सकते हैं इसको? लेजीनेस का नियम। और ये कब बदलेगा? जब इस पे एक्टेड बाय फोर्स होगा। इसका मतलब कुछ मेहनत करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे तो लेजीनेस डिस्टर्ब होगा। ये डिस्टर्ब होगा तो हम अपने काम पे पहुंच
जाएंगे। तो वही है लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो इनर्शिया क्या है? अपोज करता है मोशन। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना इनर्शिया अपोज करता है उसका मोशन निकलने के। अगर इनर्शिया अपोज नहीं करता तो ये तो इसे बिना फोर्स लगाई भाग जाता है। तो कोई चीज मोशन में है तो बिना फोर्स लगाए रेस्ट में आ जाती, कोई चीज रेस्ट में है तो बिना फोर्स लगाए क्या हो जाती? मोशन में भागने लग जाती। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो इसका मतलब इनर्शिया को डिस्टर्ब करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? इसका मतलब इनर्शिया क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। मोशन का मतलब जो चीज होना चाहती है उसके विपरीत काम करता है। तो समझ आ गया पहला नियम, ज्यादा कुछ बकवास नहीं था। सेकंड नियम पढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या पढ़ते हैं हम? न्यूटन का सेकंड लॉ। मजा आया पहले नियम में और समझ भी आ गया होगा। बहुत इजी है। देखो पहला लेक्चर में बहुत इजी है, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो कुछ आया नहीं है। सेकंड लॉ कह दो, क्या कह देते हैं? सेकंड लॉ क्या बोलता है एक बार पढ़ते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? द फोर्स, जो फोर्स होता है क्या ये किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। यही क्या हमारा दूसरा समझो क्या कह रहा है। पी क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है ये? और P इज इक्वल्स टू क्या होता है? M। उसको आगे समझेंगे अच्छे से। P मतलब क्या होता है? मोमेंटम। P बराबर क्या होता है? M। F बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। यही क्या है? न्यूटन का सेकेंड नियम। क्या है सेकेंड नियम? फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम की अवस्था में अपनी पोजीशन को चेंज करना बेसिकली क्या है? फोर्स है। क्या है? और क्या है? फोर्स। तो dp अपॉन dt बराबर क्या होता है? फोर्स। F वेक्टर क्या होता है? F वेक्टर। और P बराबर क्या होता है? mv। v क्या होता है? वेलोसिटी। और m क्या होता है? मास। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसको डायरेक्शन का जरूरत है। फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी क्या है? अब आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सर कुछ नहीं समझ आया, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने क्या बताया? फोर्स क्या होता है? चेंज इन। हमने तो पढ़ा फोर्स बराबर क्या होता है? आपने क्या ये पढ़ा है? लेकिन फोर्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स। p बराबर क्या है? यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखो बेसिक मैथ में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अगर दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है